रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी विस्तार से रामायण काल से जुड़ी एक पवित्र गाथा है जो भगवान राम की भक्ति, धर्म की स्थापना और शिव शक्ति के मिलन को दर्शाती है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। ब्रह्म हत्या और प्रायश्चित। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, जो लंका का राजा होने के साथ साथ एक महान शिव भक्त और प्रकांड पंडित भी था, तो श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। रावण के कुल और गुणों के कारण उसका वध करना एक गंभीर धार्मिक अपराध माना गया। अपने गुरुओं और ऋषियों से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछने पर उन्हें बताया गया कि केवल भगवान शिव की आराधना और एक शिवलिंग की स्थापना से ही वे इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। शिवलिंग की स्थापना का संकल्प। भगवान राम ने एक विशाल और पवित्र शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक भव्य शिवलिंग लाने के लिए भेजा। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वहां से शिवलिंग लाना अत्यंत शुभ माना जाता था। हनुमान जी अपनी तीव्र गति और शक्ति से तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। मुहूर्त का दबाव और माता सीता का योगदान। लेकिन शुभ मुहूर्त, ज्योतिषीय रूप से निर्धारित अनुकूल समय तेजी से बीत रहा था। हनुमान जी को कैलाश पर्वत से लौटने में कुछ समय लग रहा था और श्री राम नहीं चाहते थे कि शुभ घड़ी निकल जाए। ऐसी स्थिति में माता सीता ने स्वयं भगवान राम से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि समय की मर्यादा को देखते हुए वे स्वयं ही समुद्र तट की पवित्र रेत बालू से एक शिवलिंग का निर्माण करेंगी। माता सीता ने अपनी श्रद्धा और पवित्रता से उस रेत से एक सुंदर और सशक्त शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान राम ने उसी रेत के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव से रावण वध के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। उन्होंने शिव से लंका विजय के बाद प्राप्त हुए पाप को हरने और लोक कल्याण के लिए वहां निवास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव अपने भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न होकर ज्योति स्वरूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने यह भी कहा कि ये शिवलिंग अब से रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना स्वयं राम ने की है। ये शिवलिंग ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी का शिवलिंग और वर्तमान स्वरूप। कुछ समय बाद जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से एक विशाल शिवलिंग लेकर लौटे, तो उन्हें ये देखकर थोड़ा दुख हुआ कि उनकी अनुपस्थिति में ही शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी। भगवान राम ने हनुमान जी की भावनाओं को समझा और उन्हें शांत किया। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि धर्म की स्थापना और शुभ मुहूर्त का पालन कितना आवश्यक था। भगवान राम ने हनुमान जी का मान रखने के लिए उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं मुख्य रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पास ही स्थापित कर दिया। इस शिवलिंग को हनुमदीश्वर या वैष्णव लिंग के नाम से जाना जाता है। आज भी रामेश्वरम मंदिर में ये दोनों शिवलिंग पूजे जाते हैं। मुख्य शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, जिसे माता सीता ने रेत से बनाया था और भगवान राम ने स्थापित किया था, और दूसरा शिवलिंग हनुमान जी द्वारा लाया गया हनुमदीश्वर है। महत्व और मान्यता। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्थान भगवान राम की धार्मिक निष्ठा, माता सीता की पवित्रता और हनुमान जी की भक्ति का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पवित्र स्नान करने और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 4 धामों में से एक भी माना जाता है, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। ये कहानी भगवान राम के जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाती है, जहां उन्होंने धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाते हुए अपने कृत्यों के परिणामों का प्रायश्चित किया और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की।